तुझे चाहिए ये कि तेरे दिल को करार आ जाए। कहती है हाँ। तो वो कह रहा है फिर मैं एक काम कर सकता। औरत ने कहा क्या? वो कहता है वो जो बच्चे हैं उनके खुशियों की वजह है, तो क्यों ना मैं बच्चे की जान ले लूं। अब जब ये बैट खोलने के लिए गया है, इसने बैट का फॉर्म उठाया है, तो क्या देखता है वहां एक बॉक्स रखा हुआ है। इसने वो बॉक्स उठाया। बॉक्स उठाने के बाद जब वो बॉक्स खोला है तो जानते हो उसमें क्या देख रहा है? उसमें देख रहा है कि एक अदद छोटा पुतला रखा हुआ है और उस पुतले में छोटी छोटी सुइयां फंसी हुई। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। क्या कैसे बात हैं जी? है? अरे हैं जी? मुझसे क्या पूछ रहे हैं, कैसे हैं? हाँ हमेशा मैं जब भी आया हूँ हाँ तो आपने मेरे कपड़ों की तारीफ की, हाँ। कुर्ते की तारीफ की। ऐसे लेकिन ही, आज मैं यहाँ से स्टार्ट ले रहा हूँ हाँ। कि तुमने जो शर्ट पहनी है ना, बस ये शर्ट को मैं कहूँगा कातिल शर्ट। कातिल शेड। कातिल शर्ट। क्या बात। अच्छा, मैंने ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ सीखी है, हाँ। जब मैं बहुत उदास होता हूँ ना तो मैं उस दिन कपड़े रंग बिरंगे पहनता हूँ। अरे भाई ये एक ऐसी शौक है कि मतलब किसी को फील ना हो कि यार मैं एक उदास हूँ, और उदास हमेशा वही इंसान होता है जो खुली किताब होता है। आय हाय हाय, मैं क्या बताऊँ आपको, बस हैं कुछ दर्द अपने भी। अरे वाह 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 वाह। और मैं कह रहा हूँ हाँ। कि मत बनो हर किसी के लिए खुली किताब। मेरी बात पे आपने बोला, बिल्कुल वहीं से आ रहा हूँ। मत बनो हर किसी के लिए खुली किताब। शाबाश, क्या बात है। कह रहा हूं कि मत बनो हर किसी के लिए खुली किताब, जहालत का दौर है पढ़कर फाड़ दिए जाओगे। हो सब्जेक्ट ये है कि जहालत का दौर है हाय हाय। और दूसरा सब्जेक्ट ये है कि पढ़ के फाड़ दिए जाओगे, इस्तेमाल करके छोड़ दिए जाओगे। बिल्कुल ऐसे ही। सर यही तो मेरा कहना है। क्या बात है, क्या बात है। और तमाम प्यार करने वालों की नजर देखो कितनी मजे की बात है। वाह 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 वाह। बस इतना ही सबब था मेरे डूबने का। बस इतना ही सबब था मेरे डूबने का। देखो कितनी मजे की बात है इसमें कि बस इतना ही सबब था मेरे डूबने का। मैं किनारा ढूंढ रहा था, वो किनारा कर रहा था। हाय 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 हाय, मैं किनारा ढूंढ रहा था, वो किनारा कर रहा था। हाय हाय, या कर रही थी, ऐसा बोल दें। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और अर्ज किया है ये जो टूटे हुए होते हैं ना, टूटे वाले जो अंदर से टूटे हुए होते हाय हाय हाय। हैं, उनकी बात कर रहा हूं कि अपनी अना की जीत में दुनिया की मान कर। अपनी अना की जीत में दुनिया की मान हाय कर। हाय हाय। अना में होता है ना एक आदमी कि बस मैं जो कह रहा हूं वही होगा, तो उसके लिए कह रहा हूं कि अपनी अना की जीत में दुनिया की मान कर, एक शख्स मेरी जात से महरूम हो गया। अपनी अना की जीत में दुनिया की मान कर, एक शख्स मेरी जात से महरूम हो गया। हाय हाय, यानी दूसरों की बातों में आ गया है। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और कह रहा हूं अहमद, यकतरफा इश्क जो होता है ना, यकतरफा, उफ, उफ सर, बड़ा घायल करने वाला होता है। ना पूछें ना। मैं कह रहा हूं तरफा इश्क, कि तुम छोड़ो भी कुछ कहने दो। तुम कुछ छोड़ो भी कुछ कहने दो। तुम छोड़ो भी कुछ कहने दो, मैं कहता हूं मुझे कहने दो। यकतरफा इश्क ही बेहतर है, मैं करता हूं तुम रहने दो। एक तरफा इश्क ही बहुत है, मैं करता हूँ तुम रहने दो। बिल्कुल ऐसे ही। हाय 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 हाय। लेकिन शेख साहब, वन साइडेड लव, हाँ इससे भी पता है इसमें इंसान को तकलीफ क्या होती है। हाँ अक्सर हम जिससे मोहब्बत कर रहे होते हैं उसे पता ही नहीं होता। यार, क्या बात है, इतनी यार मजे की मतलब बात तूने उसे मतलब, और कैसे बताएं, कैसे नहीं बता बताएं? सकते, नहीं उसकी बता सकते। रिश्ता कहीं लगा हुआ है, कैसे बताएं। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि हमने तो प्यार कर लिया ना। हम निकल लेंगे, एक तरफा हो गया ना। हाँ, कर लिया। मेरी तरफ से हो गया, उसकी तरफ से नहीं हो रहा। हाय हाय, एक तरफा मोहब्बत। हाँ जी, अच्छा, ये मेरे दोस्त का वाकया है। मेरे दोस्त ने पता क्या किया था, उसे एक लड़की पसंद आ गई थी ऐसे ही ना। हाँ उसने क्या करा, अब कहना चाहता था लेकिन कह ही नहीं पाया ना, वो लड़की इतना उसको भाव कराती थी। अच्छा। उसने एक दिन क्या किया, वो उसकी इंस्टाग्राम पे गया और उसकी 3 साल की ना सारी पोस्ट एक दिन में लाइक कर ली। पिछले 3 साल की? पिछले 3 साल की पोस्ट एक दिन में लाइक कर ली। क्या बात। अच्छा, अगले दिन लड़की ने ब्लॉक कर दिया। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, यार तुझे इससे क्या मिला। हाँ कह रहे यार कम से कम उसको ये तो पता चल गया कि यार मतलब कुछ तो था। मतलब 3 साल की पोस्ट इंसान एक दिन में लाइक तो नहीं करता लाइक किसी की। नहीं कर सकता। अब जब उसने ब्लॉक किया है हाँ। तो कम से कम उसे पता तो लग गया। हाय तो मैंने हाय, बोला यार हाय, चलो, ये भी मोहब्बत है। क्या बात क्या बात है, क्या जब बात। ब्लॉक करने में पता चली। ओए होए क्या होए। बात। जानते हो अहमद, जिंदगी
क्या है जिंदगी? क्या? जिंदगी रंगीन लिफाफे में लिपटा हुआ एक उदास खत। ओहो, जिंदगी क्या है? रंगीन लिफाफे में लिपटा हुआ एक उदास खत। उदास खत। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अच्छा, एक ये जो अक्सर मैयत गाड़ी होती है ना, हाँ, जिसे हम मैयत वैन कहते हैं, बस उसके पीछे एक शेर लिखा था, बड़ा इंटरेस्टिंग। क्या है वो? लिखा हुआ था, ख़त्म हो गया दुनिया को पाने का जुनून, हाँ, ख़त्म हो गया दुनिया को पाने का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। राजऊन मर गया। ओ हो सर, क्या बात है। कभी कभी ऐसी बातें भी जो इंसान सारी ज़िंदगी सीखे तो उसे समझ नहीं आती, लेकिन कोई एक शेर या कोई एक बाअसर शख्स उसको कह दे तो समझ आ जाती है बात। क्या बात है सर, क्या बात है। और ये सारे तजुर्बे की बातें होती हैं, तजुर्बे की बातें होती हैं। और कह रहा हूं, वक्त ने दिखा दिए, वक्त ने दिखा दिए हमें वक्त ने दिखा दिए, अदाकार भी और वफादार भी। ओए होए, वक्त ने दिखा दिए हमें, अदाकार भी वफादार भी। वफादार। ओए होए, अदाकार तो दिखाता है शेख साहब। क्या बात है, क्या बात है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों अगर अपनी पर्सनल बात करेंगे हाँ, तो जो असल काम है वो रह जाएगा है। हाँ यार, वो रह जाए। देखो बात में क्या रह गया। बात है। और अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। और आने से पहले तमाम प्यार करने वालों का बहुत शुक्रिया। और जहाँ से भी हैं, मैं हमेशा से कहता हूँ मेरे दिल में हैं। तो अहमद, आज की अपनी कहानी ये काले जादू पर मबनी है। काला जादू। काला जादू, ये इतना खतरनाक है, इसका नाम ही काला रखा गया। काला रखा गया है। ये दो भाई हैं और इन दोनों भाइयों की शादी एक साथ हुई है अहमद। दोनों भाइयों की एक शादी हुई, एक ही वक्त में शादी हुई, एक ही वक्त में बीवियां लेके घर में आए। बड़ा भाई ऊपर रह रहा है, छोटा भाई नीचे रह रहा है, एक ही बिल्डिंग में दोनों रह रहे हैं, हंसी खुशी जिंदगी चल रही है। लेकिन याद रहे, जब घर में बाहर से जब औरतें आती हैं घर में, हाँ। तो फिर घर को चलाना बड़ा काम होता है। फड्डे फसाद होने लगते हैं। हुआ कुछ यूं, दोनों भाइयों की जो बीवियां थीं, आपस में तो बज़ाहिर बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन होता है ना औरतों में आपस में, तो भाई इसके पास तो ये है, मेरे पास नहीं, उसके पास ऐसा है तो मेरे पास ऐसा क्यों नहीं। तो यही सब सिस्टम को देखते हुए बड़े भाई ने क्या सोचा कि यार, अगर मैं साथ रहता रहूंगा तो मेरी जिंदगी अजीरन हो जाएगी। बेहतर यह है कि घर छोड़ के अलहदा रहा जाए। ऐसे ही हुआ। इसने छोटे भाई से कहा कि देखो भाई, मैं घर छोड़ के अलहदा रहना चाहता हूं। छोटे भाई ने कहा, भाई कोई परेशानी? बोलो कोई परेशानी नहीं, बस ठीक है, तू घर में रह, मैं तेरे साथ हूं, तेरी दुख तकलीफ परेशानी में मैं तेरे साथ हूं, भाई हूं, तेरे से अलहदा नहीं हूं, लेकिन यह है कि मैं साथ रह नहीं सकता। उसने बोला, भाई आप बड़े हैं, जैसा बेहतर समझते हैं वैसा कीजिए। बहरहाल बड़ा भाई अलग शिफ्ट हो गया। शादी को भी 6 महीने गुजरे हैं अहमद, अच्छी भली गुजर रही है। टाइम गुजरा, बड़ा भाई अलहदा शिफ्ट हो गया। ये छोटा भाई जिस बिल्डिंग में रहता है, अब इनको 1 साल गुजर गया है अहमद। शादी को 1 साल हो गया। तो क्या हुआ कि छोटे भाई के यहाँ खुशखबरी की खबर आई। बड़े भाई के यहाँ खबर आई है कि भाई छोटे भाई के यहाँ बाल बच्चा होने वाला है और आप लोग वहां पहुंचे। ये दोनों मियां बीवी वहां पहुंच गए। बड़ा भाई अपनी बीवी को लेकर वहां हॉस्पिटल पहुंचा, तो वहां क्या देखता है कि वहां बेटा हुआ है छोटे भाई के यहाँ। बस सेहतमंद माशाल्लाह बच्चा हुआ है, सब खुश, पूरा घर खुश, पहला बेटा है, सब खुश हैं। अब औरतें जो होती हैं उनमें आपस में एक जेलसी भी है। बड़े भाई की बीवी ये सोच रही है कि शादी तो हमारी साथ ही हुई, लेकिन पहले औलाद इसकी हो गई। और अगर वो औरत महसूस ना भी करे तो अतराफ के लोग बिल्कुल ऐसा ही है, उसके साथ भी ऐसा ही होने लगा। क्या हुआ, बाल बच्चा हुआ, हॉस्पिटल से फारिग होकर घर गए। अब जब घर गए तो जिसके यहाँ बेटा हुआ छोटे भाई के यहाँ, उसकी बड़ी जय जयकार होने लगी, उसकी बीवी की बड़ी रिस्पेक्ट होने लगी। तमाम जो घर के लोग थे उनसे बड़ा प्यार करने लगे, बच्चे को सब प्यार करने लगे। अब क्या होता है, टाइम गुजर रहा है अहमद, ये छोटे भाई की बीवी बड़े भाई की बीवी से कह रही है, अपने घर बुलाया, खाना वाना चल रहा है, सब बैठे हुए। अब जब छोटे भाई की बीवी ने देखा कि बड़े भाई की बीवी उदास है, इसने अपना बच्चा उठाया और उसके पास जाके बैठ गई और उससे तसल्लियां दे रही है। किसको?
बड़े भाई की बीवी को, कह रहे तू परेशान क्यों हो रही है? अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह तेरी भी गोद हरी हो जाएगी और होगा तेरे यहाँ भी बाल बच्चा, तू परेशान ना हो, ले तू इसे गोद में ले ले। इसने अपना बच्चा उसकी गोद में दिया है, ये उसके बच्चे को खिला रही है। अहमद फारिग हुए, खाना वाना खाने से फारिग होने के बाद बड़ा भाई ने अपनी बीवी को लिया, घर चला गया। वक्त गुजर रहा है। अब जब वक्त गुजर रहा है, इस पीरियड को 2 साल हो रहे हैं। अहमद 2 साल हो गए उसकी 2 साल हो गए शादी को, पहला बच्चा हो चुका है, अब दूसरी औलाद होने वाली है। छोटे भाई का ही घर ही, छोटे भाई के यहाँ, जिसके यहाँ एक बेटा पहले हो चुका है, हाँ। उसी के यहाँ दूसरे साल भी बच्चे की विलादत होने वाली है। हस्बे दस्तूर छोटे भाई ने बड़े भाई को कहा कि भाई मैं बीवी को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ और तुम भाभी को लेकर हॉस्पिटल आ जाओ। बोला खैरियत? बोले हाँ यार वो खबर है। अरे भाई वाह माशाल्लाह। बड़े भाई ने अपनी बीवी को बोला भाई चलो फटाफट हॉस्पिटल चलो। उसने बोला क्या हुआ? बोले यहाँ छोटे के यहाँ जो है बाल बच्चे की आमद है। अब ये बड़े भाई की बीवी, इसको तो अली झटका लगा ना कि 2 साल में दूसरी औलाद और मेरे यहाँ 2 साल में एक भी नहीं। बहरहाल इसके अंदर दिल में जो है वो रह गई बात। ये हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद दूसरा बेटा माशाल्लाह सेहतमंद ज़बरदस्त, पूरा घर खुश है, वाह वाह हो रही है। उस जो छोटे भाई की बीवी है उसकी वाह वाह हो रही है। दोनों बच्चे गोद में सब खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, माशाल्लाह हो गया। घर आए। घर आने के बाद अब ये बड़े भाई की बीवी जब अपने घर आई है तो ये अपने मियाँ से कह रही है कि देखो हमने डॉक्टरों को भी दिखाया है, हमारे यहाँ शायद अल्लाह की मर्जी नहीं है। तो मियाँ यानी बड़ा भाई उसको तसल्ली करा रहा है कि बेवकूफ़, ये अल्लाह के फैसले हैं और हम इन मामलात में कोई मुदाखलत नहीं कर सकते। यानी मियाँ ही समझा रहा है उसको। बिल्कुल, मियाँ उसको समझा रहा है कि हम कोई मुदाखलत नहीं कर सकते, ये अल्लाह की मर्जी है, हमारे यहाँ जब होनी होगी तो हमारे यहाँ भी हो जाएगी। वो कहती है हाँ, एक तंजिया अंदाज मुझसे कहती है कि हाँ हो जाएगी। अहमद अब चूंकि इसका इलाज तो चल ही रहा है डॉक्टरों के पास, तो इसको बड़े भाई की बीवी को किसी पड़ोसन ने उसको एक चीज बताई। चीज क्या? क्या? कि तुम एक काम करो, मैं फलानी फलानी जगह एक काला जादू करने वाला शख्स है, वो तुम्हारी ये मुश्किल को आसान कर सकता है। काला जादू करने वाला? काला जादू करने वाला यानी काले जादू से औलाद आएगी? औलाद आएगी। वो कह रही है, पड़ोसन बड़े भाई की बीवी को कह रही है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे यहाँ औलाद हो जाए तो एक काला जादू करने वाला शख्स है जिसको मैं जानती हूं, तुम वहां जाओ, वो तुम्हारे मसलों का हल बता देगा। यानी वो एक ऐसा इल्म बताएगा इससे औलाद हो जाएगी? औलाद हो जाएगी। ये यही सोचकर मियाँ को बगैर बताए ये उस आदमी के पास चली गई जो काला करता है। ये बड़े भाई की बीवी वहां पहुंची है और वहां पहुंचने के बाद उस शख्स के पास बैठी है जो काला करता है। इससे अपने सारा जो रुदाद है वो बयान कर रही है। वो कह रही है कि मेरी शादी और मेरे देवर की शादी, हमारी शादी साथ हुई, एक साथ दोनों भाइयों की शादी हुई, हम 2 औरतें इनके घर में आए, लेकिन पहले साल छोटे भाई के यहाँ बेटा हो गया, दूसरे साल भी छोटे भाई के यहाँ बेटा हो गया। उससे यह फर्क पड़ा कि मैंने ये महसूस किया कि घर में मेरी कद्र खत्म होती जा रही है। उसको सब रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसके बच्चों से सब प्यार कर रहे हैं। तो वो जो आदमी बैठा हुआ है जो काला करता है, उसने उससे पूछा कि तू क्या चाहती है? इसने बोला मैं ये चाहती हूं कि मेरे यहां भी बाल बच्चा हो। तो वो कह रहा है कि होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ये कह रही है कि मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मैं जिस तरह वो खुश है, जिस तरह मैं उसको खुश देखती हूं अपने बच्चों के साथ, तो मैं अंदर जल रही होती हूं, जैसे मैं किसी भट्टी पे बैठी हूं, आग पे बैठी हूं, मैं इस तरीके से जल रही होती हूं। कोई ऐसा अमल बताओ जो मेरी ये जलन खत्म हो जाए। तो जानते हो जो काला करने वाला शख्स है वो क्या कह रहा है? क्या? वो कह रहा है कि अगर तुझे अपना कल्बी सुकून चाहिए, तुझे चाहिए ये कि तेरे दिल को करार आ जाए, वो कहती है हां, तो वो कह रहा है फिर मैं एक काम कर सकता हूं। औरत ने कहा क्या? वो कहता है वो जो बच्चे हैं वो उनकी खुशियों का कारण है, उनकी खुशियों की वजह है, तो क्यों ना मैं बच्चे की जान ले लूं। तो ये जो गई है औरत बड़े भाई की बीवी, ये एकदम खड़ी हो जाती, कहती है नहीं, मैंने ये कब कहा, मैं ये नहीं चाहती,
मैं बच्चों को मारना नहीं चाहती, लेकिन मैं ये चाहती हूं कि कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे यहां भी औलाद हो जाए। तो वो कहता है औलाद तेरी वक्त पे ही होगी, लेकिन तुझे करार इस बात से आ जाएगा कि उसके यहां औलाद नहीं है। उसको सब्र करने के लिए कह दिया। सब्र करने के लिए वो कह रहा है। वो कह रही है नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं कराना। ये वहां से उठी और घर वापस आ गई। हाँ। अब जब घर वापस आ गई, हस्ब मामूल रूटीन चलने लगी। 2 महीने गुजरे अहमद। उन 2 महीने के पीरियड में इसने क्या नोट किया कि वो जो घर वाले हैं वो ये चैमे गोइयां कर रहे हैं कि हम बड़े की शादी एक और करा देते हैं, शायद उससे बाल बच्चा हो जाए। यानी बात यहां तक पहुंच गई है। बात यहां तक पहुंच गई। अब जब इसको ये पता चला, बड़े भाई की बीवी को, कि घर वाले मेरे शौहर की दूसरी शादी कराना चाह रहे हैं, तो जानते हो इसने क्या फैसला किया? क्या? 2 महीने बाद, 2 महीने गुजरे हैं, ये बेड पे लेटी हुई है। अब अपने आप से बातें कर रही है कि अगर इसकी दूसरी शादी हो जाती है मेरे शौहर की, तो फिर मैं कहां खड़ी हूं? अभी मेरे साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है कि इन लोगों ने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। जब दूसरी बीवी इसकी आ जाएगी घर में, तो फिर मेरी क्या अहमियत रह जाएगी? और उससे भी औलाद हो गई तो? उससे अगर औलाद हो गई तो फिर मैं तो गई। ये ऐसा सोच रही है। ये ऐसा सोच रही है। अब इसके दिमाग में क्या ख्याल आया मालूम? क्या? वो इसने ये काम किया कि सुबह हुई, दिन निकला और ये सीधा उस आदमी के पास गई जो काला करता है। ये वहां पहुंची। वहां पहुंचने के बाद उस शख्स से मिली। उसने बोला हाँ, अब क्या हुआ? कह रही हुआ कुछ नहीं, मैं तो उसी मकसद से आई हूं जिस मकसद के लिए मैं तुम्हारे पास पहले आई थी। तो कहता मैंने तुमको पहले भी कहा कि तेरे यहां औलाद होगी, लेकिन वक्त पे होगी। कहती है नहीं, मैं अब उस काम के लिए नहीं आई हूं। तो कहता फिर किस काम के लिए आई है? वो कह रही है जो काम तुमने मुझसे कहा था, अब मैं उस काम के लिए आई हूं। तो वो जो काला करने वाला है वो कहता है मैंने तो कहा था कि मैं बच्चों की जान ले लूं। तो इसने कहा हाँ, तुम एक बच्चे की जान ले लो। अहमद, वो जो काला करने वाला है, उसने अपनी फीस उसको बताई। उस औरत ने उसको पैसे दिए और उस शख्स ने एक बॉक्स दिया उसको, एक बॉक्स दिया और कहा इसको खोलना नहीं, तुम सिर्फ इतना करो कि ये बॉक्स ले जाके और अपनी जो तुम्हारी जो देवर की बीवी है उसके बेड के नीचे जो फॉर्म है उसके बीच में इसको रख दो, बस, और कुछ नहीं। अहमद, ये उठी, घर चली गई। अब ये वहां छोटे के यहां जाने का रीजन ढूंढ रही है। इसी लम्हे में 2-3 दिन गुजरे हैं अहमद। अब ये 3 दिन गुजर चुके हैं अहमद। हाँ। 3 दिन गुजर गए। ये यही सोच रही है कि मैं वहां बिस्तर के नीचे ले जाकर रखूं कैसे। 3 दिन गुजरे, इसका फोन बजा। इसने फोन उठाया और बात कर रही है। कौन? बड़े भाई की बीवी। फोन आया है छोटे भाई की बीवी का। छोटे भाई की बीवी इससे कह रही है कि भाई हम बड़े वाले बेटे की बर्थडे कर रहे हैं, तो तुम रात में वहां पहुंचो, घर पर सब खाना वाना सब हमारे साथ करना है और बिल्कुल हल्ला गुल्ला करना है और कोशिश करना कि जल्दी आ जाओ टाइम से। इसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। इसने फोन बंद किया। ये तो इंतजार कर रही थी कि किसी बहाने वहां जाऊं। ये रीजन मिल गया कि बर्थडे में जाना है। अहमद, ऐसा ही हुआ। ये दोनों मियां बीवी ये बर्थडे में पहुंचे। अब चूंकि ये बड़ा भाई जो गया है अपनी बीवी को लेके, इसके बड़े भाई को किसी चीज का इल्म नहीं कि इसकी बीवी ने क्या कारनामा कर रखा है। ये वहां पहुंचे, छोटे भाई के घर पहुंचे, सब इंतजामात में लगे हुए। इसने नजर बचा के बड़े भाई की बीवी ने, और वो छोटे भाई के कमरे में चली गई। कमरे में जाने के बाद इसने इधर इधर नजर मारी है और वो जो बॉक्स, वो जो काला करने वाले ने उसको दिया था, उसने वो बॉक्स लेके और उस बेड के नीचे रख दिया है। नीचे रख के और वापस आ गई। बेड के नीचे रख के लोगों में आके बैठ गई। हल्ला गुल्ला हो रहा है, केक वेक कटा, सब हुआ, बेहतरीन हुआ, हैप्पी बर्थडे जी हुआ। खाना वाना खाने के बाद ये लोग वहां से निकले। अब ये दोनों मियां बीवी घर पहुंचे हैं। कौन? बड़ा भाई अपनी बीवी को लेके घर पहुंचा। घर पहुंचा ही है, घंटा भर भी नहीं गुजरा अहमद, छोटे भाई की कॉल आ जाती है। हेलो,
बड़े भाई से बात कर रहा। बोले हाँ। बोले भाई तुम फौरन हॉस्पिटल पहुंचो, मैं इसको लेके अस्पताल जा रहा हूं। बोले भाई कहाँ हॉस्पिटल, किसको लेके जा रहे हो? कह रहा बड़े वाले बेटे को। बोले क्यों? बोले पता नहीं क्या हो गया इसको अचानक। तो बड़ा वाला कह रहा है अभी तो हम तुम्हारी तरफ से आए हैं, सब कुछ अच्छा भला था, तू परेशान ना हो, मैं हॉस्पिटल आ रहा हूं। अहमद, बड़ा भाई और उसकी बीवी सीधा हॉस्पिटल। ये दोनों हॉस्पिटल पहुंचे। अब जब हॉस्पिटल पहुंचे हैं, अभी 2 घंटे पहले जिस बच्चे की बर्थडे थी, ये दोनों भी अभी वहां पहुंचे हैं। तो जानते हो वहां क्या हुआ? क्या? ये जब हॉस्पिटल पहुंचे तो उस बच्चे को देख रहे हैं कि जिसका रंग नीला पड़ा हुआ है। अभी जिसकी सालगिरह अभी 2 घंटे पहले जिसकी सालगिरह का केक काटा है, वो बच्चा हॉस्पिटल में नीला पड़ा हुआ है। ये दोनों मियां बीवी देख के परेशान हो गया मियां बड़ा भाई कि इसको क्या हो गया। अब चूं कि बड़े भाई की जो बीवी इसके साथ गई है, उसने देखा और अंदाजा लगाया कि काम शुरू हो गया है। आप समझ रहे हैं? उसने ये अंदाजा लगा लिया कि काम शुरू हो गया है। अहमद, सारी रात ये लोग हॉस्पिटल में रुके। सुबह अहले फजर ये बड़ा भाई अपनी बीवी को लेके घर पहुंचा। सारा दिन गुजरा, फोन पे राब्ते में है एक दूसरे से। भाई कैसी तबीयत है? बोला भाई तबीयत बिगड़ती चली जा रही है। सारा दिन गुजरा। दूसरी रात फिर ये बड़ा भाई अपनी बीवी को लेके हॉस्पिटल पहुंचा। बच्चे की हालत मजीद बिगड़ती चली गई और नीला होता चला और नीला होता चला जा रहा है। अहमद, अब जब वो नीला होता चला जा रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम पकड़े कहां से, वो कौन सी बीमारी है जो हमारी समझ में नहीं आ रही। बच्चा नीला पड़ता जा रहा है। अहमद, हुआ क्या? जब तीसरा दिन हुआ तो तीसरे दिन छोटे भाई की कॉल आई है बड़े भाई को। और जानते हो छोटा भाई क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? भाई तू कब्रिस्तान जा और कब्र का इंतजाम करता हुआ हॉस्पिटल आ जा। क्यों? कि बेटा मेरा मर चुका है। 3 दिन में मर गया। 3 दिन में वो बच्चा नीला पड़ के मर गया है। मत हाँ। अब जब वो बच्चा मर गया, तदफीन हुई, शोक का समय है पूरे घर के अंदर। वक्त गुजरा, को महीना सवा महीना गुजरा है। अहमद, तो जानते हो ये छोटा भाई क्या कह रहा है अपनी बीवी से जिनका बेटा मरा है? क्या? वो कह रहा है कि मैं ये महसूस कर रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि घर में कुछ मामलात हैं। हम एक काम करते हैं, हम ये घर छोड़ देते हैं और ये पूरी बिल्डिंग कहीं रेंट पे दे देते हैं किसी को। वो कहती जो बात आप कह रहे हैं यही बात मैं आपसे कहने वाली थी, लेकिन कह सकी यूं ना कि कहीं ऐसा ना हो कि आप ये समझे कि मुझे मेरे माँ बाप की जो घर है, मेरे माँ बाप की जो जगह है, ये मेरे को यहां से लेके जाना चाह रही है। वो कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम ये घर ही छोड़ेंगे। अहमद, दूसरा ही दिन इन्होंने क्या किया, घर लिया दूसरी जगह, रेंट पे घर लिया है। अब शिफ्टिंग के लिए ये सामान खोल रहे हैं। छोटा भाई सामान खोल रहा है। अब जब ये बेड खोलने के लिए गया है, इसने बेड का फॉर्म उठाया है। जैसी फॉर्म उठाया है अहमद, तो क्या देखता है वहां एक बॉक्स रखा हुआ है। वो जो बड़े भाई की बीवी ने दबाया, वो जो बड़े भाई की बीवी ने रखा था, वो बॉक्स इसने देख लिया कि ये बेड के नीचे बॉक्स क्या रखा हुआ है और इसमें क्या है। अहमद, इसने वो बॉक्स उठाया। बॉक्स उठाने के बाद जब वो बॉक्स खोला है, तो जानते हो उसमें क्या देख रहा है? क्या? उसमें देख रहा है कि एक अदद छोटा पुतला है। पुतला रखा हुआ है और उस पुतले में छोटी छोटी सुइयां फंसी हुई, और वो सुइयों का रंग जो है वो पुतले का नीला हुआ। जब उसका बच्चा हॉस्पिटल में था, नीला रंग भी नीला था। नीला रंग था उसका। ये जो पुतला इस डिबिया में है, इस पुतले का कलर भी नीला हुआ है और उसको सुइयां गड़ी हुई हैं। अहमद, ये जब इसने देखा तो एकदम इसका दिमाग खराब हो गया कि नहीं, ये क्या है? ये तो यकीनन कोई काला वाला कोई काम है, ये काला जादू का सिस्टम है। इसने अपनी बीवी से शेयर की ये बात कि मुझे ये चीज यहां से मिली है। अब ये दोनों मियां बीवी क्या कह रहे हैं कि हमें किसी आलिम से मिलकर ये पूछना चाहिए कि ये क्या है। ऐसा ही हुआ अहमद। ये दिन निकला, शिफ्टिंग गिफ्टिंग तो एक तरफ रह गई। अब ये चले गए किसी आलिम के पास। अब जब आलिम के पास गए हैं, जिसके पास ये गए हैं, वो भी कालाई करने वाला है। अच्छा, क्योंकि
इनको ऐसा शक हुआ कि काला जादू हुआ है हमारे बच्चे हाँ पे, तो अब ये भी किसी काला ऐसे जादू ही- करने वाले के ऐसे ही पास शख्स के पहुंचे, पास गए जो इसका तोड़ कर सके। काला जादू करता है। बिल्कुल ऐसा है। मतलब आलिम तो है लेकिन गंदे किस्म का आलिम गंदा है। कसम, जो गंदा। गंदा कर दोनों काला, जिसके पास ये गए ये भी काला करने वाला है। ये दोनों मियां बीवी गए उसके पास, और उसको जाके वो जो बॉक्स था वो ले आकर रखा और बोला हमें ये हमारे घर में से मिला है। तो वो जो काला जादू करने वाला शख्स है जिसके पास ये दोनों मियां बीवी गए, उसने इनको देखा, पुतले को देखा, बोले हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि तुम्हारे बच्चे की जो जान गई, जो तुम कह रहे हो कि तुम्हारा बच्चा मरा है, और तुम्हारा बच्चा जो मरा है मरने की वजह यह है, और ये किसने रखा, ये रखने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा कोई खास रिश्तेदार है। ये कह रही, दोनों में भी कह रहे हमारा रिश्तेदार, रिश्तेदार से मतलब? तो वो जो काला करने वाला है कह रहा मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन, मगर हां ये बताऊंगा कि जो भी है वो रिश्तेदार तुम्हारा खूनी रिश्ते का है, यानी उससे तुम्हारा ब्लड का रिलेशन है। अब इन्होंने बोला हम क्या करें, हमें कैसे पता चलेगा कि किसने किया है? वो कहता है एक काम करो, तुम अपने जितने भी लोग थे बर्थडे वाले दिन, जब तुमने अपने बेटे की सालगिरह की है, उस दिन जितने भी लोग थे तुम्हारे, उनको घर बुलाओ, उनकी दावत करो, दावत करने के बाद उनको चाय पिलाओ, और जो चाय तुम पिलाओगे मैं तुम्हें जो चीज दूंगा वो चाय में डाल के पिला दो। ये दोनों मियां बीवी कह रहा हूं उससे क्या होगा? तो वो जो काला करने वाला है वो कह रहा है उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हारा वो कौन रिश्तेदार है जिसने ये तुम्हारे बेड के नीचे ये बॉक्स रखा है। तो ये दोनों मियां बीवी कह रहे हैं आप जो चीज देंगे वो हम चाय में डाल के पिला दें तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये किसने किया है? तो वो जो काला जादू करने वाला है वो कह रहा है कि चाय पीने के बाद जिसको उल्टी हो जाए, मूवमेंट जिसको होगी, बस समझ लेना ये काम उसी का है। यानी उसने एक ऐसी चीज दी कि जिसने भी काला जादू किया है, हाँ, अगर उसकी चाय में ये डाल दिया जाए, हाँ, और वो उसको पी पिला ले, दिया जाए और वो पी ले, तो वो उल्टी कर देगा। उल्टी कर देगा तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि वो कोई और नहीं, वो करने वाला यही है। इन्होंने कहा ठीक है अहमद, वो जो चीज वो काला करने वाले ने इनको दी, ये लेके घर चले गए। घर चले गए और दूसरे ही दिन उन तमाम लोगों को जो बर्थडे वाले दिन मौजूद थे, उन सबको खाने पे इनवाइट कर लिया। आ गए, सब दावत जमा रख हो ली गए, उन्होंने। दावत रख लिए, सब आ गए, घर में सब बैठे हुए, खाने की मेज वेज लगी हुई है, दस्तरखान लगा हुआ है, सब बैठे हुए हैं। अब बड़े भाई की बीवी वो छोटे भाई की बीवी के पास आके बैठ जाती है और उससे क्या कह रही है, जिसका बच्चा मरा है, उससे कह रही है कि मैंने ये देखकर कि तुम्हारे बेटे की जो जान गई, वो कौन लोग होंगे, अगर किसी ने कुछ किया है खुदा उनको गारत कर दे, उनको अपनी कब्र का अंदाजा नहीं क्या? अगर कोई तुम्हारे बच्चे की जान लेने की कोशिश जिसने की और वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गया, जिसने भी किया, अल्लाह उसको गारत करे। अच्छा, ये खुद से कह रही है? खुद से कह रही है, जिसने ये काम किया वो खुद से कह रही है, लेकिन चूंकि भी अंडरस्टूड है, किसी को पता नहीं कि ये किया किसने है। ये इसे तसल्लियां करा रही है अपनी छोटी बहन बोल के कि तू मेरी छोटी बहन है, मायूस ना हो, मैं तेरी तकलीफ में बराबर की शरीक हूं। अहमद, अब सब खाने पे बैठे हुए हैं, सबने खाना वाना खाया, खाना वाना खाने के बाद अब ये सब बैठे हुए हैं, चले मैं इजाजत दें। अरे बोले भाई कहाँ, चाय तो पीजिए। बोला हाँ भाई चाय पिलाइए। अब वो मकसद जो मेन मकसद था, अब चाय बन के आई है। चाय आई, सबके हाथ में चाय है अहमद। अब ये छोटा भाई और इसकी बीवी ये तमाम लोगों को नोट कर रहे हैं
कि उल्टी की कैफियत किसकी होगी। सबको चाय पीता हुआ देख रहे हैं। सबको देख रहे हैं कि चाय का सिप ले रहे हैं सब। छोटे भाई की बीवी और इसका छोटा भाई, ये घर के तमाम लोगों को चोरी चोरी नजर सबको देख रहे हैं। तो जानते हो क्या होता है? क्या? अहमद, चाय की प्यालियां सबकी खत्म हुई और सब बैठे हुए हैं हैप्पी मूड में। तो अचानक बड़े भाई की जो बीवी है वो कहती है कि पता नहीं क्यों मेरी तबीयत खराब हो रही है। अब जब वो कहती है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है तो छोटा भाई उसको देख रहा है, छोटे भाई की बीवी भी उसे देख रही है कि तबीयत खराब हो रही है, खैरियत? बोला नहीं, पता नहीं क्यों। तो उल्टी जैसी कैफियत हो रही है कि मैं अभी आती हूं। अहमद ये मुंह पे हाथ रख के और सीधा वॉशरूम भागी। अब जब ये उल्टी की कैफियत लेती हुई वॉशरूम गई है तो छोटा भाई और इसकी बीवी ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। और इसकी बीवी, ये छोटे भाई की बीवी यहां से उठी है और सीधा अपने कमरे में और धाड़े मार मार के अपने कमरे में रो रही है। अब जब ये छोटा उठ के कमरे में गया है तो क्या देखता है कि इसकी बीवी रो रही है। इसने बीवी को तसल्ली कराई तो जानते हो उसकी बीवी उससे क्या कह रही है अपने शौहर से? क्या? वो कह रही है कि जिसको मैं सारी जिंदगी अपनी बड़ी बहन समझती रही और जो इतनी खैर ख्वाह बनी हुई, वो औरत जो अभी थोड़ी देर पहले कितनी खैर ख्वाह थी मेरे लिए, वो मेरे बच्चे की जान ले सकती है। मैं तो उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। क्यों? कि सब ठीक थे, उल्टी उसी ने की, यानी तुम्हारे बड़े भाई की बीवी ने। मैं ऐसा नहीं सोच सकती थी। अब इस छोटे भाई ने कहा कि अब जब तुम्हें पता चल ही गया है क्या करोगी? तुम मां है। वो कहती है मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। क्यों? कि इसने मेरे बच्चे की जान ली है। अहमद, सब अपने अपने घर गए। नेक्स्ट डे हुआ। नेक्स्ट डे के बाद ये अपने मियां के साथ, अब ये वहां गई है किसके पास? वही काला जादू जो करने वाला आदमी है उसके पास गए हैं। दोनों जाके बैठे और उसने पूछा हां पता चला? बोले हाँ पता चला। बोले क्या पता चला? बोले पता ये चला कि उल्टी सिर्फ मेरे बड़े भाई की बीवी यानी मेरी भाभी को हुई। छोटा कह रहा है कि मेरी भाभी को उल्टी हुई। तो मैं क्या समझूं? तो वो जो काला करने वाला कह रहा कोई समझने की जरूरत नहीं, मैं कोई काम गलत नहीं कर सकता। मैं जो भी काम करता हूं परफेक्ट करता हूं। और जिसको उल्टी हुई यकीनन तुम्हारे बच्चे की जान उसी ने ली। तो कहता है अब तुम दोनों क्या चाहते हो? तो छोटे की बीवी कह रही है मैं जान के बदले जान चाहती हूं। यदि उसको मारना चाहती है, उस औरत को, अपनी भाभी को मारना चाहती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसने कहा फिर एक काम करो, मैं तुम्हें कुछ टैबलेट देता हूं, मेडिकल टैबलेट की सूरत में। तुम ये टैबलेट किसी भी तरीके से अगर उसको खिला सकती हो तो खिला दो, तुम्हें तस्कीन हो जाएगी। अहमद, इन्होंने उससे वो गोलियां ली। दोनों मियां बीवी यहां से उठे और घर चले गए। अब जब घर चले गए तो छोटे भाई की बीवी ने अपने शौहर से कहा तुम एक काम करो, तुम मुझे भाईजान के यहां छोड़ते हुए जाओ। आप ड्यूटी जा रहे हैं, मुझे भाईजान के यहां उतारते हुए जाएं, शाम को जब आएंगे तो मुझे लेते हुए आ जाएं। इसने कहा क्यों? कह रही आपको पता नहीं हमको क्या काम करना है? वो कहता है हाँ याद आया। कहता ठीक है। अहमद, इसने अपनी बीवी को बिठाया छोटे ने और बड़े भाई के यहां ड्रॉप किया और ड्यूटी चला गया। अब ये छोटे भाई की बीवी उस औरत के साथ बैठी हुई है जिसने इसके बच्चे की जान ली है। अब ये बैठी हुई उससे बात कर रही है, बड़े भाई की बीवी से बात कर रही है। क्या कह रही है कि देखो मेरे यहां तो औलादें हुई, अल्लाह की मर्जी थी, हुई भी, उनमें से एक चली भी गई, लेकिन चूंकि तुम्हारे यहां औलाद अब तक नहीं हुई, लेकिन हो सकती है। तो वो कह रही है मैंने तो बहुत दिखाया, मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन मेरे यहां ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। वो कहती है अरे
मायूस क्यों होती हो? मैं जानती हूं एक ऐसे शख्स को जिसने मेरा इलाज किया है, जिसकी वजह से मैं साहिब औलाद हुई। वो कहती है वो कैसे? तो कहती है एक काम करो, जो टैबलेट उसने मुझे दिए थे वो टैबलेट आज भी मेरे पास मौजूद है, जिससे औलाद होगी। तो ये बड़े भाई की बीवी उससे कह रही है अगर ऐसा मुमकिन है तो तुम मुझे वो टैबलेट दे दो। कहती है हाँ भाभी, तुमसे बढ़कर थोड़ी है अहमद। अब चूंकि उसका तो काम वही था जो उसे करना था, उसने अपना पर्स खोला है, टैबलेट निकाले और कहती है ये हैं वो टैबलेट। तो कह रही अरे ये तो तुम्हारे पास ही मौजूद है, तुम्हारे पर्स में, तुम्हारे पास? वो कहती है हाँ, मैं तुम्हें देने ही तो आई थी, देने ही आई थी ये बोल के कि अगर तुम चाहती हो कि तुम भी साहिब औलाद हो जाओ तो ये टैबलेट यूज करो। अहमद वो टैबलेट उसको दिए। शाम हुई, छोटा आया बड़े भाई के घर, उसने अपनी बीवी को लिया, यहाँ इन्होंने खाना वाना खाया, छोटे ने अपनी बीवी को लिया और घर चला गया। अब वो जो टैबलेट दे के गई है, बड़े भाई की बीवी ने वो टैबलेट खाया। अहमद टैबलेट खाए, लेट गई। लेट तो गई, ऐसे लेटी है ना उठने के लिए। जानते हो क्या हुआ? क्या? टैबलेट जिस रात को उसने खाए हैं अहमद, उसके बाद जब सुबह हुई है तो सुबह तो हुई लेकिन उसकी सुबह नहीं हुई, मर गई। मर गई और पूरी बॉडी नीली हुई। उसके बच्चे को भी उसने नीला करके मारा। नीला करके मारा। ये जो मरी इसकी भी डेड बॉडी पूरी नीली हुई है अहमद। ओह, मर गई। ये देखें कि बेसिकली इस स्टोरी में जो सबसे ज़्यादा देखने को मिली है वो है हसद। हसद है। हसद मतलब एक तो जेलसी होती है कि अगर इसके पास औलाद है तो मेरे पास क्यों नहीं है। क्यों नहीं? ये तो जेलसी है। ठीक हो गया। लेकिन एक ये चीज़ है कि मेरे पास औलाद नहीं है हाँ। और इसकी भी छिन जाए। इसकी भी, जिसके पास है उसके पास क्यों है? जब मेरे पास नहीं है तो उसके पास भी ना हो। ये हसद है। ये हसद है। ये कैसा इंतकाम है? इस हसद में उसने पूरा ख़ानदान बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर दिया। और आप ये देखें कि छोटे बच्चे की जान ले ली। जान ले ली। और अक्सर माजरत के साथ कहना पड़ रहा है कि अक्सर ये हमारे पाकिस्तानी माशरे में भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा है। और ये जादू जो टोना, बिल्कुल काला ऐसा ही जादू, है। मैं और ख़ास तौर पे औलादों के पीछे। बिल्कुल अपने ये पॉडकास्ट के तवस्सुत से मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जो ख़वातीन हैं वो जाती हैं आलिमों के पास, ये काला करने वालों के पास। नहीं, आप अरे ये मामलात अल्लाह के हैं, अल्लाह के हैं, आप अल्लाह से मांगे। ये उस पे छोड़ दें। ये कहीं जाने से, किसी से मिलने से, किसी के कहने से ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर आपके बस में सिर्फ एक चीज़ रखी है अल्लाह ने, वो है इलाज। बिल्कुल, आपने इलाज करवाना है और अल्लाह पे भरोसा रखना है। बेशक ऐसा ही है। अल्लाह ने आपके नसीब में औलाद लिखी है तो आपको ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। और यार मसला पता है शेख साहब, होता पता है क्या है, कभी कभी औरत का कसूर नहीं भी होता, क्योंकि मुआशरा उसको इतना तंग करता है ना कि भाई औलाद कहाँ है, शादी को 1 साल हो गया औलाद कहाँ है, औलाद का है। 2 साल हो गए ये जो औलाद कहाँ है, ताने होते हैं ना, ताने होते हैं ना, ये मार देते हैं। और 3 साल हो गया औलाद कहाँ है, 4 साल हो गया औलाद कहाँ है। फिर उसके बाद कहानी कहाँ आके रुकती है कि अब दूसरी शादी करा दी जाए। ठीक है, और औरत सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अपने साथ 100 टन बर्दाश्त नहीं करेगी। 100 टन बर्दाश्त नहीं करेगी। बिल्कुल 100 टन बर्दाश्त 100 टन का तो नाम ही इसलिए रखे गया है 100 टन। हाँ, मतलब ये जो दूसरी बीवी होती है ये 100 टन के बराबर होती है। बिल्कुल ऐसे ही। 100 टन। 100 टन के बराबर 1 टन, उसको कहते हैं 100 टन। 100 टन। तो ये है कि भाई इन चीज़ों से दूर रहें। बिल्कुल। और जिनकी औलाद नहीं हुई है वो सब्र करें भाई, औलाद लाजमी होगी। बिल्कुल होगी, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ होगी। अल्लाह पे भरोसा रखें। क्या बात है, बिल्कुल, क्या बात है शेख साहब। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।